प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, ईश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड बना के नाना प्रकार के जीव बनाए, नाना प्रकार की योनियां बनाए, नाना प्रकार के मनुष्य बनाए। सब बना करके स्वयं को छुपा लिए, स्वयं को ऐसी जगह छुपाए जिसे कोई जान ना सके। जो ईश्वर को जान लेता है अर्थात स्वयं को जान लेता है, वही सहज सरल और आत्मज्ञानी हो सकता है। और जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया। आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करने के लिए मनुष्य तन मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, और इस शरीर को यूं ही गवा देंगे, मोह में, दुख में, कष्ट कठिनाइयां में बिता देंगे। शरीर का को यूज करके स्वयं को जानने की कोशिश करिए। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है अर्थात अपना कल्याण कर लेता है, वही व्यक्ति संसार का कल्याण कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है। तो पहले स्वयं को अध्ययन करना सीखिए कि आप हो क्या। जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है तभी जाके मनुष्य अपने आत्मबल प्राप्त करता है और तभी जाके जन्म मृत्यु के संसार से छूट पाता है। व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का कर्म सब पुरुषार्थ के हाथ में भगवान ने दे दिया। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है, जिस प्रकार के भाव से भावित होता है, उसी प्रकार का सुख और दुख भोगता है। मनुष्य तन प्राप्त करके मनुष्य दुखी है, ये बड़ी अहोभाग्य है मनुष्य का। और मनुष्य तन पाके जो मनुष्य स्वयं को जानने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति का सौभाग्य है। संसार में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है, और मनुष्य तन प्राप्त करना, इसे यूं ही ना गवाओ प्यारे। यूं ही चला गया तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र से छूटने की कोशिश करो। जो व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्र से छूटने का कोशिश करते हैं वो सहज सरल हो जाते हैं, उनके हृदय पवित्र हो जाते हैं, ईश्वर भाव से भावित होना शुरू करते हैं। ईश्वर उनको हर घड़ी दर्शन देते हैं। हर घड़ी ईश्वर का दर्शन चाहिए ना प्यारे दोस्तों, तो सहज होना सीखिए। ईश्वर सब कुछ निस्वार्थ भाव से सबको दे रहे हैं, किसी के प्रति स्वार्थ नहीं रखते, बट सबके कर्मों का फल दे रहे हैं। ये कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म का फल मनुष्य के हाथ में नहीं है। भोग भोगना हमारे हाथ में है और भोग की चाह रखना हमारे हाथ में नहीं है। तो चाह तो भगवान कहते हैं